साथियों नमस्कार। चलिए आज मैं आप लोगों को एनएफटी रेपुटेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जो नया अपडेट आया है एनएफटी रेपुटेशन के से रिलेटेड, उसके बारे में मैं कुछ बात करता हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रतिष्ठा पर अद्यतन अपडेट ऑन रेपुटेशन। प्रतिष्ठा समान स्थिति स्तर के अन्य एनएफटी के सापेक्ष एनएफटी के महत्व का आकलन है। प्रतिष्ठा का उद्देश्य वास्तव में सक्रिय प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करना है, न कि उन उपयोगकर्ताओं को जो उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए कमियां और तकरीबें ढूंढ रहे हैं। केवल वास्तव में सक्रिय उपयोगकर्ताओं को ही उच्च दर्जा प्राप्त होना चाहिए। सही बात है। यही किसी भी रॉयल्टी कार्यक्रम करता है, यानी जो भी कार्यकर्ता जो प्रतिभागी अपडेट है यानी एक्टिव है उसको तो मिलना ही चाहिए। और किसी भी रॉयल्टी के कार्यक्रम का ये ही नियम है कि जो एक्टिव है उसको ही मिलना चाहिए, है ना। जो एक्टिव नहीं है उसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रत्येक स्थिति एनएफटी में 100% अलग अलग संख्या में इकाई होती है। प्रतिष्ठा इकाइयों की संख्या स्थिति स्तर में ऊर्जा की अधिकतम मात्रा से निर्धारित होती है। चलिए हम देखते हैं। एक में एक्टिवेटर के लिए 3500, पर्यवेक्षक के लिए 10,500, मैनेजर के लिए 31,500, प्रो मैनेजर के लिए 94,500, पेस सेटर के लिए 2,83,500, राजदूत के लिए 8,50,500 और एमसीएम के लिए 2,55,1500, है ना। 25,51,500 एमसीएम के लिए सातवां में 25,51,500, यानी 1% से 100% तक की प्रतिष्ठा आपको रॉयल्टी बोनस प्राप्त करने का अवसर देती है। बोनस का आकार प्रतिष्ठा प्रतिशत पर निर्भर करती है। चलिए हम बात करते हैं आगे। यहाँ है 100% आपको अधिकतम बोनस प्राप्त करने का अवसर देती है ना। 100% जिसका हो जाएगा सबसे अधिकतम बोनस उसको मिलेगा। यदि प्रतिष्ठा 100 से कम है, उदाहरण के लिए जैसे 70% है, तो आपको 70% प्राप्त होगा और शेष 30% उसी स्थिति के अन्य एनएफटी के बीच वितरित किया जाएगा। उदाहरण, आइए मान लें कि बोनस राशि $78,000 है ना। तो स्तर 3 पर प्रतिष्ठा के साथ 3 एनएफटी है। पहला एनएफटी 100% का, दूसरा एनएफटी 70% का और तीसरा 20% का। तो सूत्र का उपयोग करके हम गुणांक पे देखते हैं क्या है। 1% है कि 100% है ना। 1% बराबर 100 प्लस 70 प्लस 20 बराबर 190 है। 190 का उसको 100% मिलेगा, यानी बराबर 1.9 पाता है ना, पूरा मिलेगा उसको। 1.9 के गुणांक के साथ निम्नलिखित एनएफटी बोनस प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए 78,000 है तो उसका 190 भागा हो जाएगा तो 410.52 डाय होता है। पहला एनएफटी 100% है तो 100 गुना 410 मिलेगा, उसका टोटल हो जाएगा 4152 डाय। दूसरा एनएफटी 70% है तो 70 गुना 410.52 ये हो जाएगा 28,736। उसके बाद तीसरा एनएफटी है 20% का, तो 20 गुना 410.52 बराबर हो जाएगा 8,210.4, है ना। प्रतिष्ठा की संरचना। प्रतिष्ठा का मूल्यांकन 2 कारकों द्वारा किया जाता है और इसमें एक ही समय में 2 कारक या उनमें से केवल एक ही शामिल हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। निकट भविष्य में प्रतिष्ठा फंक्शन गतिविधि प्रगति में परिवर्तित हो जाएगा। गतिविधि प्रगति आपको अपने एनएफटी की गतिविधि को बनाए रखने और बढ़ाने की अनुमति देगी। आगामी अपडेट में अधिक विवरण प्रदान किया जाएगा और अगला जो इन्फॉर्मेशन आएगा है ना विवरण, उसमें इससे ज़्यादा जानकारी दिया जाएगा। चलिए पहला कारक क्या है। सिस्टम में गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त एनएफटी स्थिति को बढ़ाने के लिए खर्च किए गए व्यक्तिगत टोकन को ध्यान में रखता है। उदाहरण, स्थिति 1 को कॉन्स्ट के लिए प्राप्त अधिक ऊर्जा से बढ़ावा मिलता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपने 3500 खर्च किए हैं, यानी 35 एनर्जी खर्च किए हैं। इस स्थिति का एक का महत्व है 3500, जिनमें से सक्रिय 35 इकाइयाँ हैं, जिसका अर्थ है कि 100%, है ना। दूसरा कार्य मार्केट प्लेस पर एनएफटी खरीदने के लिए खर्च किए गए पैसे को ध्यान में रखता है। $1 से 1 ऊर्जा की दर से, यानी आपका $1 1 ऊर्जा के बराबर होता है ना। उदाहरण स्थिति के लिए जानते हैं। एक को 350 डाई के लिए खरीदा गया था, यानी एक को 350 डाई के लिए खरीदा गया था, जो 350 डाई के बराबर है। स्थिति का महत्व है 1 बराबर
1 बराबर 3500, जिनमें से 350 सक्रिय है, जिसका अर्थ है प्रतिष्ठा का 10%, यानी जिसका 3500 पहुँच जाएगा है ना, उसका 10% हो जाएगा। $350 होगा, 3500 एनर्जी 10% के बराबर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, क्या है डाई द्वारा वापस RNFT V1 और V2 से V3 में हस्तांतरण। जिन उपयोगकर्ताओं ने V3 RNFT में अपग्रेड करने के लिए प्रतिष्ठा उन्नयन के लिए डाई खर्च किया, उन्हें 100% प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ना। जो NFT 3 में के लिए डाई कुछ खर्च किया था, उसको 100% प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, है ना। जिन उपयोगकर्ताओं के पास V3 पर स्विच करने का समय नहीं था, उन्हें जल्द ही V3 पर स्विच करने के लिए नई शर्तें प्राप्त होगी। जो नहीं किए होंगे उसको बहुत जल्दी मिल जाएगा, और आगे जो अपडेट आएगा तो उसके लिए तैयार रहें आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं NFT जिन्होंने स्थानांतरण में भाग लिया। पिछले मालिक की NFT स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। उनके व्यक्तिगत खर्च या बाजार में NFT खरीदने पर खर्च की गई राशि या डाई द्वारा वापस। यदि NFT में 1 से अधिक स्थानांतरण होते हैं तो स्थिति के लिए महत्व 0 पर 0.5 का गुना लागू किया जाता है, यानी 1 से अधिकतम स्थानांतरण होता है तो 0.5 का गुणांक लागू किया जाएगा, क्योंकि ये सक्रिय संदिग्ध है। जिन उपयोगकर्ताओं को 0% की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है ना, जिसको साफ 0 हुआ, कुछ नहीं हुआ है, उन्हें धोखाधड़ी वाले लेन देन में देखा जाता है ना, समझा जाता है। साक्ष्य जारी करते समय इन उपयोगकर्ताओं को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, वो अधिकार अपील कर सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, मैं आपको NFT रेपुटेशन से रिलेटेड आपको बता दिया हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि NFT रेपुटेशन क्या है, और आप बने रहें इस न्यूज़ पे। जैसे ही आपका अगले अपडेट आएगा तो आप इस तरह से सारा इन्फॉर्मेशन NFT के लिए जान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, आप यदि आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर मेरा मनोबल बढ़ाता है। चलिए इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बेटा फोर्स।